कावेरी रिवर ये सिर्फ एक नदी का नाम नहीं है, ये एक टॉपिक भी है और ये एक सदाबहार टॉपिक है। सदियों पुराना कॉन्फ्लिक्ट, सदियों पुराना इश्यू 2023 में भी चल रहा है और न जाने ये कब तक चलता रहेगा। जनरली कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में कावेरी का पानी जो है उसको लेकर इश्यू हर साल लगभग हर साल आपको देखने को मिलता है। आज हम इस सदाबहार टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्टिंग से लेकर आज तक क्या क्या चीजें हुई और किस दिशा में चीजें जा रही है, ये सारी चीजें आपको पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोज। आप मेरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन पर भी देख सकते हैं। दोस्तों, मेंस एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए स्टडी ग्लोज की टीम ने आंसर राइटिंग का कोर्स तैयार किया है। इस पर बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, 50% ऑफ और ऊपर से एक्स्ट्रा 30% ऑफ आपको मिलेगा। लाइव सेशन स्टार्ट हो चुके हैं। आज ही आंसर राइटिंग का कोर्स जो है इसको अवेल कीजिए और आपकी आंसर राइटिंग की जर्नी जो है इसकी एक शुभ शुरुआत कर दीजिए। अब डियर फ्रेंड्स, ये कावेरी रिवर के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि 29 सितंबर, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इट इज 30 सितंबर 23। तो कल यस्टरडे की बात है जब सेंट्रल वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी CWMA ने यह कहा कि कुछ दिनों पहले जो CWRC यानी कि कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी, यहां पर देखिए दो चीजें हैं, एक है CWMA और एक है CWRC। तो CWMA ने 29 सितंबर को यह कहा है कि जो भी CWRC ने अपने डिसीजन में जो कहा है वो चीज बराबर है, हम इसको अपहेल्ड करते हैं, हम इसको ग्रीन सिग्नल देते हैं। अब CWRC ने क्या कहा? CWRC ने कर्नाटका राज्य को यह आदेश दिया है, यह कहा है कि आप हर रोज 15 अक्टूबर तक तमिलनाडु को 3000 क्यूबिक फीट पर सेकंड यानी कि क्यूसेक्स, 3000 क्यूसेक्स पानी जो है वो आप हर रोज 15 अक्टूबर तक तमिलनाडु को देंगे। ये डिसीजन CWRC ने लिया और CWMA जो है उसने कहा कि ये बात बराबर है। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि ये टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं। अब स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये एक सदियों पुराना विषय है, तो सबसे पहले तो हम इसकी टाइमलाइन को देख लेते हैं। देखिए, इंडिपेंडेंस से पहले से ये चीज जो है वो चली आ रही है। 1892 में उस समय का जो मैसूर था और मद्रास था, इन दोनों राज्यों के बीच में आप समझ लीजिए या फिर दोनों किंगडम्स के बीच में पानी शेयरिंग को लेकर, पानी वाटर शेयरिंग को लेकर एक एग्रीमेंट हुआ। 1924 में फिर ये जो एग्रीमेंट है इसको रिवाइज किया गया, इसका एक नया अपडेट आ गया, राइट? तब से इसको फॉलो किया गया 1924 से एक लंबे समय तक। फिर जब हमारा देश आजाद हो गया तो 1956 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आने के बाद कावेरी बेसिन जो है वो डिवाइड हो गया। 1963 में तमिलनाडु ने कर्नाटका के खिलाफ सेंट्रल गवर्नमेंट को कंप्लेन की। 1969 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी की स्थापना की ताकि ये जो डिस्प्यूट है उसको अच्छी तरीके से स्टडी किया जा सके। 1970 में तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। फिर 1974 में ये जो 1924 वाला एग्रीमेंट था ना मैसूर और मद्रास के बीच में, ये हमेशा हमेशा के लिए एक्सपायर हो गया, खत्म हो गया। 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ट्रिब्यूनल जो है उसको कहा कि एक आप कावेरी डिस्प्यूट को लेकर अलग से ट्रिब्यूनल जो है वो बनाइए, राइट? ये सुप्रीम कोर्ट का 1978 का आदेश था, 78 में। लेकिन ट्रिब्यूनल की स्थापना जो है वो 1990 में हुई, कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल, CWDT। 1998 में CWDT ने अपना एक इंटरिम अवार्ड कि कितना पानी जो है वो कितना शेयर करना है पानी, तो कर्नाटका के पास 270 TMC फीट, तमिलनाडु को 419 TMC फीट, इतना पानी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन का अवार्ड या फिर इतना ऐसा आदेश जो है, डिसीजन जो है ये CWDT ने लिया। 2007 में CWDT ने अपना फाइनल अवार्ड दिया, कहा कि कर्नाटका को 270, तमिलनाडु को 419, केरला को 30 और पुडुचेरी जो है उसको 7 TMC फीट पानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। लीगल प्रोसीडिंग्स की बात करें तो 2013 में सुप्रीम कोर्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कहती है कि CWDT का अवार्ड जो है
इसको आप नोटिफाई कर दीजिए, इसको इम्प्लीमेंटेशन में लाइए। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटका को आदेश दिया कि आप तमिलनाडु को पानी रिलीज कर दीजिए, तमिलनाडु को पानी प्रोवाइड कीजिए। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी डिस्प्यूट को लेकर अपना जजमेंट जो है वो रिजर्व में रखा और 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट, फाइनल वर्डिक्ट जो है वो इश्यू कर दिया। तो तमिलनाडु को जो पानी अवार्ड किया गया था उसको कम करके सुप्रीम कोर्ट ने 177.25 टीएमसी फीट फाइनल तय कर दिया, राइट। तो आई होप ये पूरी टाइमलाइन जो है वो आपको समझ में आ गई कि एक सदियों पुराना टॉपिक है और आज भी ये चलता जा रहा है। अब हमने CWMA के बारे में बात की, CWRC के आदेश के बारे में बात की, लेटेस्ट अपडेट जो है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये CWMA क्या है। कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है इसकी स्थापना 2018 में हुई और इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956 के तहत इसकी स्थापना हुई। इसका बेसिक काम जो है वो यही है कि जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है इसके जो भी डिसीजंस है तो इनका इम्प्लीमेंटेशन करवाना। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी मॉडिफिकेशन किए हैं इसमें, तो जो भी डिसीजंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाने का काम जो है वो CWMA का रहता है। पानी के स्टोरेज का मैनेजमेंट, फिर अपोर्शनमेंट का मैनेजमेंट, रेगुलेशन और पानी का कंट्रोल है, ये सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी CWMA की रहती है। रिजर्वॉयर्स जो हैं इनके ऑपरेशंस, पानी के रिलीज करने के साथ जुड़े हुए रेगुलेशंस, ये सारी चीज़ों के सुपरविजन का काम भी CWMA करती है। हाइड्रोमीट्रोलॉजिकल कंडीशन जो है इसको मॉनिटर करने का काम भी CWMA करती है और ये मेक श्योर करती है कि CWRC जो है और CWMA जो है ये जो रूल्स हैं उनको फॉलो करें, कंप्लायंस जो है वो यहाँ पर हो। और इसके साथ साथ जो भी पार्टीज हैं, यहाँ पर 4 पार्टीज हैं, राइट। पार्टीज इन द सेंस कि 4 स्टेक होल्डर्स हैं। एक है कर्नाटका, दूसरा है तमिलनाडु, फिर तीसरा राज्य जो है दैट इज केरला, और पुडुचेरी जो है वो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है यानी कि यूनियन टेरिटरी है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों, ये है कर्नाटका, यहाँ से इस नदी की शुरुआत होती है, राइट। और फिर ये बॉर्डर क्रॉस करके, ये वाली बॉर्डर आप देख सकते हैं, राइट। दिस इज ए बॉर्डर ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ये ब्लैक में जो लाइन है ये वाली लाइन, राइट। सो दिस इज ए बॉर्डर। तो इसको क्रॉस करके फिर तमिलनाडु में एंटर होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केरला की बॉर्डर है और केरला के भी कुछ क्षेत्र जो है वहाँ पर कावेरी का पानी आता है और यहाँ पर आप पुडुचेरी देख सकते हैं, राइट। तो दिस इज द मैप। तो यहाँ पर ये हो गए 4 स्टेक होल्डर्स, ठीक है। तो इनके बीच में भी अगर कोई इश्यू है तो इनको एड्रेस करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी CWMA की होती है। रही बात CWRC की, दैट इज कावेरी वाटर रेगुलेशन कमिटी, तो इसकी स्थापना जो है वो भी 2018 में सेम एक्ट के तहत हुई, राइट। इसका मेन काम है कि CWMA के साथ साथ इसको ऑपरेट करना है, राइट। अलोंग साइड CWMA के साथ साइमल्टेनियसली ये अपना काम करता रहता है और जो भी कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के डिसीजंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाने का काम जो है वो भी CWRC का रहता है। और 4 राज्यों को या फिर 3 राज्यों और एक यूनियन टेरिटरी को कोई भी डायरेक्शंस हैं उनको इश्यू करने का काम जो है वो भी ये CWRC की बेसिकली ये कमिटी जो है वो करती है, ठीक है। नाउ डियर फ्रेंड्स, जो लेटेस्ट चीज़ हमने देखी ना उसकी थोड़ी और गहराई में जाते हैं। देखिए, CWRC जो है इसने कर्नाटका को ये कहा है कि यू मस्ट फिक्स 0.71 TMC फीट गैप। अभी पिछले कुछ दिनों से आपने जो पानी रिलीज नहीं किया है तो इसकी वजह से जो है गैप जनरेट हुआ है, ये 0.71 थाउजेंड मिलियन क्यूबिक फीट की बात है, TMC फीट यानी कि 1000, लेट मी राइट इट डाउन हियर, 1000 मिलियन क्यूबिक फीट, राइट। सो दिस इज TMC फीट। ये डिसीजन CWRC ने 26 सितंबर को लिया था, आज से लगभग 4-5 दिन पहले की बात है, 4 दिन पहले की बात है। CWMA के चेयरमैन जो हैं सुमित्र कुमार हल्दर साहब, उन्होंने ये बताया कि 2 घंटे तक मीटिंग चली और बाकी के सारे राज्य आए थे, इसमें कर्नाटका जो है वो एब्सेंट रहा। केरला के कुछ जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसको अटेंड किया। कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर इन पर्सन थे, तमिलनाडु के कुछ ऑफिशियल्स जो थे वो पर्सनली भी न्यू दिल्ली में प्रेजेंट थे इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में एक लंबे समय से ये इश्यू चल रहा है और अभी ये इश्यू जो है ये और ज़्यादा इंटेंस हो चुका है। तमिलनाडु ये कह रहा है कि हमें
12,500 क्यूसेक्स पानी चाहिए। कर्नाटका यह कह रहा है कि भाई मॉनसून इस समय पर इतनी अच्छी नहीं हुई, जो साउथ वेस्ट मॉनसून है, तो बारिश कम हुई है, बारिश कम होने की वजह से रिजर्वोयर्स में पानी कम है, और पानी कम होने की वजह से आप जितनी डिमांड कर रहे हैं उतना पानी हम आपको सप्लाई नहीं कर सकते। कर्नाटका ने यह भी कहा है कि देखिए हमें तो पानी साउथ वेस्ट मॉनसून में मिलता है, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून आएगा तो उसमें भी तमिलनाडु को पानी मिलेगा। अक्टूबर में ये स्टार्ट हो जाएगा, तो तमिलनाडु को थोड़ा ही वेट करने की ज़रूरत है। तमिलनाडु को नॉर्थ ईस्ट मॉनसून से पानी मिल जाएगा, तो ये जो शॉर्टेज है ये पानी की फुलफिल हो जाएगी, तो हम और ज़्यादा पानी जो है वो रिलीज़ नहीं कर सकते। ऐसी एक बात कर्नाटका ने बताई। अब यहाँ पर साउथ वेस्ट मॉनसून और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून की बात आई है, तो यहाँ पर ये जो इमेज है ना, ये समर के टाइम पर, ये रेड वाली जो लाइंस हैं एज यू कैन सी, एरोस जो है, तो ये समर का सिनारियो है। दिस इज ऑफ कोर्स आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, दिस इज साउथ वेस्ट मॉनसून, जो जनरल एक बारिश की सीजन है। लगभग हमारे ज्यादातर देश में पानी जो है वो इस बारिश से हमें मिलता है। आपको यह भी पता होगा कि हमारे यहां पर हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट पार्ट में, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहां पर, और जो हमारा तमिलनाडु और साउथ के कुछ राज्य हैं, तो वहां पर कुछ राज्यों के क्षेत्रों में नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, यानी कि ये विंटर मॉनसून है। बाकी के पूरे देश में विंटर की शुरुआत होती है, लेकिन यहां पर आपको नई बारिश देखने को मिलती है, राइट। दिस इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट मॉनसून या फिर विंटर मॉनसून। तो तमिलनाडु को और कर्नाटका की कुछ पार्ट्स को ये विंटर मॉनसून का लाभ मिलता है, राइट, फायदा होता है इससे। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर जो हैं सिद्धारामैया साहब, तो उन्होंने ये कहा है कि भाई अभी जो CWMA का डिसीजन आया है, तो वो इनको सुप्रीम कोर्ट में जाकर चैलेंज करने वाले हैं, और आज ही यानी कि सैटरडे को ही ये फाइल करने वाले थे इस चैलेंज को, उनकी टीम। और कर्नाटका जो है, उनकी सरकार ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने, जो पुराने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनका नाम है MN वेंकैया छलैया, फिर दूसरे जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, V गोपाल गौड़ा, शिवराज V पाटिल, फिर RV रविंद्रन हैं, जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस P विश्वनाथ शेट्टी साहब। तो ये अलग अलग जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, दे आर बेसिकली फ्रॉम कर्नाटका। तो इनकी एक टीम जो है, उनके साथ एक मीटिंग की है और कहा है कि कैसे हमारे देश के हमारे राज्य के हित को हम, अपने जो स्टेट का इंटरेस्ट है उसको कैसे सुप्रीम कोर्ट में प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप थोड़ा हमें मदद कीजिए, आप हमें थोड़ी सलाह दीजिए। तो सीतारामैया की सरकार जो है, उन्होंने बेसिकली ये मीटिंग जो है वो इन सारे जजेस के साथ की है, राइट, रिटायर्ड जजेस के साथ एक मीटिंग की है। इसी के साथ चीफ मिनिस्टर साहब ने जो बीजेपी के एमपीज हैं कर्नाटका से, कुछ 32 जितने एमपीज जो हैं वो कर्नाटका से हैं, तो इनका विरोध किया है, उनका मीन्स उनको क्रिटिसाइज किया है और कहा है कि कावेरी इश्यू पर ये सारे एमपीज जो हैं वो चुप बैठे हैं। और सीएम ने ये कहा कि सितंबर में ना के बराबर बारिश हुई और इसकी वजह से हमारे पास पानी नहीं है। अब रही बात नीड की, कर्नाटका को 70 टीएमसी फीट जो है वो इरिगेशन यानी कि खेतीबाड़ी के लिए चाहिए, 30 टीएमसी जो है वो पीने के लिए चाहिए, और 3 टीएमसी फीट जो है वो इंडस्ट्रीज के लिए चाहिए। लेकिन हमारे पास सिर्फ 50 टीएमसी पानी है, तो शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है। हमारे लिए भी पर्याप्त पानी नहीं है, तो हम दूसरे राज्यों को पानी कैसे रिलीज कर सकते हैं, ऐसी बात उन्होंने बताई। और उन्होंने ये भी कहा है कि कर्नाटका के लिए ये जीने या फिर मरने की बात हो जाएगी, इट्स लाइक ए लाइफ एंड डेथ सिचुएशन। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो कर्नाटका मीन्स ये कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो है, तो ये जो फॉर्मूला है कि इतना पानी जो है वो शेयर करना है, लेकिन डिस्ट्रेस की सिचुएशन में जब बारिश कम हुई है तो उस समय पर हम क्या करें, ऐसा कोई डिस्ट्रेस का फॉर्मूला जो है वो तैयार नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा है, उन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया है कि एक डिस्ट्रेस फॉर्मूला जो है वो तैयार करने की आवश्यकता है। सो डियर फ्रेंड्स, दैट्स बेसिकली एवरीथिंग, राइट। हमने 1800 से प्री इंडिपेंडेंस 1892 से लेकर 2023 तक क्या क्या चीज़ें जो हुई है वो सारी की सारी चीज़ें एक ब्रीफली एक बर्ड्स आई व्यू से सारे इस मुद्दे को समझने की, इस पूरे मुद्दे को समझने का एक प्रयास किया। आई एम श्योर आज की डिस्कशन से आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी। दिस इज प्रशांत मामनी, आई एम साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। जैसे मैंने आपको बताया कि आप मेरे वीडियोस क्यूरियसली एजुकेशन पर भी देख सकते हैं, और आंसर राइटिंग का जो हमने कोर्स डिज़ाइन किया है दोस्तों, इसको आज ही अवेल ज़रूर कीजिएगा। I'll see you soon. Enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.